एवरीवन, माय नेम इज़ शेफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे हम, जो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउसेस। हाउसेस को क्लीन करने के लिए मोना और राजू अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। वो ये सारी चीज़ों को देखते हैं जो कि आसपास पड़ी हैं। क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फ्रूट गेन्स, कॉम, द बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ बीन यूज्ड, सैड मोना। मोना बोलते हैं इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। अम्मा बोलती है इसीलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और फिर वो बोलती हैं यही हमारे रिसोर्सेज भी हैं। सो व्हाट इज़ रिसोर्सेज? राजू का ये क्वेश्चन होता है अम्मा से कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। अम्मा रिप्लाई करती हैं कि जो भी चीज़ हमारी नीड को सेटिस्फाई करे वो एक रिसोर्स होती है। Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. अम्मा बोलती हैं अपने आसपास देखो, तुम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे, ढूंढ पाओगे जो कि तुम्हारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी। जो पानी है जो तुम पीते हो वो भी तुम्हारा एक नीड है। वाटर तुम्हारी एक नीड है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस। इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी एक नीड हुई। लाइट के बिना हम पढ़ाई कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी एक नीड हुई। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट स्कूल फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल। तुम रिक्शा यूज़ करते हो, वो भी हम तुम्हारी एक नीड हुई कि तुम स्कूल से घर आने के लिए यूज़ करते हो। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी। हम पढ़ाई के लिए अपनी बुक्स यूज़ करते हैं, तो बुक्स भी हमारा एक रिसोर्स हो गया। तुम्हारे फादर बहुत टेस्टी टेस्टी स्नैक्स बनाते हैं, तो वो भी तुम्हारा एक रिसोर्स हो गया। खाना तुम्हारी ज़रूरत होगी। फ्रेश वेजिटेबल्स भी एक हमारा रिसोर्स हो गया, क्योंकि वेजिटेबल के बगैर हम खाना कैसे खाएंगे। ओके, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव अ यूटिलिटी। ये सारी चीज़ें तुम यूज़ करते हो, इसीलिए वो तुम्हारी यूटिलिटी हो जाती है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंसेस आर रिसोर्सेज। हमारी जो नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी यूटिलिटी होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंसेस को एक रिसोर्सेज बना देना। हमारी नीड एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को एक रिसोर्स बना देती है। ठीक है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू पूछता है कि कोई भी चीज़ कैसे हमारी रिसोर्स बन जाती है। अम्मा बोलती हैं कि कि कोई भी रिसोर्स जिसकी एक वैल्यू होती है, ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू है तो वो हमारी रिसोर्स बन जाती है। इट्स यूजेस और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या बोला गया है कि उसकी यूज़, उसका हम कितना यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, वो चीज़ उसको वैल्यू देती है, उसको ज़रूरत बना देती है हमारी। और ऑल द रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डोंट। बहुत से रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब जिसे हम खरीदते हैं, और कुछों की नहीं होती कि इस चीज़ को हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास ऑलरेडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल को हमें ख़रीदना पड़ेगा, तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हुई। अगर हम विंडो पे बैठे हैं और हम बाहर देख रहे हैं, ब्यूटीफुल से ट्री को देख रहे हैं, नेचर को देख रहे हैं, बर्ड्स उड़ रही हैं, तो इस नेचर को देखने के लिए हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये हम ऐसे ही देख सकते हैं, ये फ्री है बिल्कुल। ठीक है। आप नेचर को नहीं खरीद सकते हो, तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हुई। लेकिन मेटल को हमें खरीदना है, तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हुई। सो हमारे लिए दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेटल भी और बाहर नेचर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो ये दोनों ही हमारी रिसोर्स बन जाती है। राइट। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं टाइम के साथ। लाइक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें कि एक होम रेमेडीज़। सपोज़ आपकी मदर ने एक काढ़ा बनाया, ग्रैंड मदर ने काढ़ा बनाया, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब उन्होंने काढ़ा बनाया तो। लेकिन अगर वो उसका पेटेंट करवा दे, पेटेंट का मतलब क्या दे रखा है साइड में देखो, पेटेंट का मतलब दे रखा है इट्स मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। उस आइडिया को अगर हम पेटेंट करवा ले कि मतलब खाली मेरा ही राइट है उस चीज़ पर और किसी का भी राइट नहीं है, खाली मेरे ही नाम का है वो और किसी का भी नहीं है,
तो उसे कहते हैं पेटेंट। तो अगर हम उस काढ़े का एक पेटेंट करवा लें और बहुत सारी मेडिकल फर्म्स को हम बेचें या उनको ये काढ़ा बनाना हो, तो उन्हें पहले मुझे पैसे देने होंगे, तभी आप मेरा काढ़े की रेसिपी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू बन गई जब उसका पेटेंट हुआ, राइट। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है इकोनॉमिक वैल्यू का। आगे दे रखा है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो होती है ये भी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। दे बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये दोनों ही चीज़ पीपल की नीड को रिलेट करते हैं। टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, हम उसको यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा टाइम भी इंपॉर्टेंट है कि टाइम के साथ हम काम करें। टाइम अगर बीत गया तो मतलब बीत गया, वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। हम लोग, ह्यूमंस, पीपल, ये भी हम भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। हमारे आइडियाज़, हमारी नॉलेज, हमारे इन्वेंशंस, हमारी जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं, दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। इससे और ज़्यादा रिसोर्सेज पैदा होते हैं और वो हमारी ज़रूरत बन जाते हैं, ठीक है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशंस लीड्स टू मैनी अदर। बहुत सी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस, बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज वगैरह होती हैं, लाइक द डिस्कवरी ऑफ फायर leads to practice of cooking and other process, while invention of the wheel utility result in a development of newly model modes of transportation. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into the important resource. सपोज वाटर है, वाटर गिर रहा है, तो उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने इन्वेंशन किया उसका कि हम पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो वो जो टेक्नोलॉजी, जो इन्वेंशंस हमने यूज़ किया, जो भी हमने यूज़ किया, हमने उसको बनाया है, तो हम भी एक रिसोर्स हो गए, एक ह्यूमन रिसोर्स हो गए, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि हम भी एक रिसोर्स हैं। वाटर का एग्जाम्पल देखिए, ओके। आगे बोल रखा है टाइप ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के बोले गए हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो होते हैं लाइक नेचर, मैंने आपको नेचर बताया, आप नेचर को चेंज नहीं कर सकते, जिसको हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब जिसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें नेचर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ट्री है, आप ट्री को चेंज तो कर नहीं सकते हो, वो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो वो हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। The air we breathe, the water in our rivers and lake, the soil, minerals are all natural resources. जो एयर है, जहाँ पे हम सांस लेते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वाटर है, रिवर्स और लेक में, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सॉइल, मिनरल्स, हमारे ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसको आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये बहुत से रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे फ्री गिफ्ट होते हैं नेचर से, नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट दिया है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे हम सांस लेने के लिए हवा को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करते कि हाँ ये साफ़ एयर है तो यहाँ से सांस लेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करते हम, ठीक है। तो हम डायरेक्टली सांस लेते हैं। In such cases, tools and technology may be needed to use the natural resources in the best possible ways. हम बहुत से इसमें टूल्स और टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं जिससे हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकें, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड क्विकली। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम न्यू बना सकते हैं एंड रिप्लेनिश कर सकते हैं क्विकली से। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी सच एज सोलर एंड विंड एनर्जीज। वो रिसोर्सेज बहुत सारे रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड होते हैं और हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। सो अब वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये हमारे स्टॉक को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। वाटर जो दिखता है कि अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट उसकी जो शॉर्टेज और
drying up of natural water resource is a major problem in many part of the world today. अब पानी है, उसको हम इतना ज़्यादा वेस्ट करते हैं, सब लोग ऐसे इतना ज़्यादा वेस्ट करते हैं। अगर ब्रश कर रहे हैं तो टैप को ऐसे खुला छोड़ देंगे, वो पानी बहता जाएगा। तो आप उतना ही यूज़ करो, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है वाटर, उसको आप इतना वेस्ट मत करो, उसको उतना ही यूज़ करो जितना आपकी ज़रूरत है, ठीक है, जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी बच सके। अगर आप उसको इतना वेस्ट करोगे, आप ऐसे टैप खुला छोड़ दोगे या वैसे ही किसी काम के लिए आप वेस्ट करोगे उसे, तो वो बहुत ही ज़्यादा आगे जाके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये तो ये होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि हमारे स्टॉक को अफेक्ट नहीं करता। और एक पानी का एग्जांपल दे रखा है इसमें कि बहुत सारे वर्ल्ड में, बहुत सारी जगहों पे वर्ल्ड में ये एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉटेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक होता है, किसी भी चीज़ का हमारे पास लिमिटेड स्टॉक हो रहा। अगर वो स्टॉक ख़त्म हो गया तो उसे बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे उसे बनने में। सिंस दिस पीरियड इज़ मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन, हमारी ज़िंदगी से वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे उसे बनने में, जिसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। कोल हमारे पास लिमिटेड है, पेट्रोलियम हमारे पास लिमिटेड है, नेचुरल गैसेस हमारे पास लिमिटेड है, तो इसको बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और अनलिमिटेड रिसोर्सेज को बोलते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लाइक सोलर, विंड एनर्जी, लाइक वाटर भी अनलिमिटेड है हमारे पास, इसीलिए हमें थोड़ा बचा के यूज़ करना चाहिए, जिससे फ्यूचर जनरेशन को भी वाटर की किल्लत ना हो, कभी भी उनको कभी भी वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आजकल वर्ल्ड में वाटर की प्रॉब्लम है। तो रिन्यूएबल मतलब विच गेट्स न्यू और रिप्लेनिश कर सकते हैं हम क्विकली, और नॉन रिन्यूएबल जो कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे उसे बनने में, ठीक है, जो कि हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा होंगे। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक ट्रेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, हमें अब इंडिया में आप देखो कहीं पे ठंड है बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा चेंज है। तो जो एक रिसोर्सेज है बहुत ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बिकॉज ये हर जगह अलग अलग क्लाइमेट की वजह से, अलग अलग क्लाइमेट्स की वजह से अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिसोर्सेज। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ओवर द अर्थ ये डिफ़र करते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो करते हैं, ठीक है। कहीं पे कहीं पे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सेकंड, हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया। नेचुरल रिसोर्सेज के दो थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब पढ़ते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है? समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो तब रिसोर्सेज बनते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है। लाइक आयरन ओर, iron ore is not a resource until people learn to extract iron from it. आयरन ओर एक रिसोर्स नहीं है हमारा जब तक हम लोगों को ये नहीं पता चला था कि उसमें से आयरन कैसे निकालना है, मतलब आयरन ओर में से हम कैसे आयरन को यूज़ कर सकते हैं। पीपल यूज़ natural resources to make building, bridges, road, machineries and vehicles. पीपल हम लोगों ने, ह्यूमन ने बिल्डिंग बनाई, ब्रिजेस बनाए, रोड बनाए, मशीनरी बनाई, व्हीकल्स बनाई, तो ये सारे हमने बनाए हैं, तो ये इसे हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी भी हम ही ने बनाई है, हम ही ह्यूमन ने बनाया है, तो जो ह्यूमन ने बनाया वो हो गए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। बहुत सारे पीपल पसंद करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ पसंद है। तो मोना ये बात समझ गई थी, उसने ये बोला, ओके। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? अब हमने पढ़ा था ह्यूमन मेड रिसोर्स जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल्स, द टेक्नोलॉजी टू डू सो। मतलब इसमें ऊपर क्या बोला गया है कि हम अब
पीपल जो है, हम ह्यूमन जो है, हम नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अगर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज और ज़्यादा नेचर से हम रिसोर्सेज क्रिएट करें। अगर हमारे पास नॉलेज हो, स्किल्स हो और हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, इससे हम और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्स। हम ह्यूमन बींग इसीलिए एक स्पेशल रिसोर्सेज हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, पीपल एक ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो हम लोगों की हेल्प करती है कि एक वैल्यूएबल रिसोर्स को क्रिएट करें। ठीक है, एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। हम लोग होगी कि क्वालिटी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो, क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स, हम लोगों की जो स्किल्स हैं, हम लोगों की जो नॉलेज है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो, उसकी क्वालिटी इतनी इम्प्रूव हो कि हम और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर पाएँ। तो उसे कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब एक ह्यूमन का डेवलपमेंट, राइट, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो, उनकी स्किल्स, नॉलेज, जिससे हम और ज़्यादा इन्वेंशंस कर सकें, नेचर की हम चीज़ों को और ज़्यादा क्रिएट कर सकें रिसोर्सेज में। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में और ज़्यादा क्रिएट कर सकें, तो उसे कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब हमने 3 चीज़ें पढ़ी। नेचुरल रिसोर्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब फिर हमने पढ़ा ह्यूमन मेड, जो कि ह्यूमन ने बनाया है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन की डेवलपमेंट, उनका ब्रेन का, उनकी स्किल्स, नॉलेज का डेवलपमेंट। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। व्हाट इज़ अ कन्वर्जिंग रिसोर्सेज? कन्वर्जिंग रिसोर्सेज होता है कि आगे हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। ओके, मोना हैड अ नाइटमेयर, शी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैज़ ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। मोना को एक सपना आया, उसने एक सपना देखा कि जितना भी अर्थ पे पानी है वो सब सूख चुका है, जितने भी ट्रीज़ हैं वो कट हो चुके हैं, कोई भी ट्री नहीं है, ना कोई शेडो है बचती है कि जहाँ पे हम धूप से हम बच के वहाँ पे हम बैठ सकें। कुछ खाने पीने को कुछ भी नहीं है और पीपल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, खाने डेस्परेटली अपना खाने के लिए और छाँव के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, और उनका गला भी सूख रहा है, कुछ खाने पीने को पानी तक नहीं है। तो उसने ये सपना देखा और ये उसने अपनी मदर को जाके बताया। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? क्या ये हो सकता है? अम्मा बोलती हैं हाँ, हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी scarcity and the non-renewable ones can definitely get exhausted। अगर हमने अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ नहीं किया तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वट कैन वी डू अबाउट इट? राजू बोलता है कि हम क्या कर सकते हैं। अम्मा बोलती है बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, लाइक मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया था, अगर हम पानी को अभी से नहीं बचाएंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास बहुत ही कम पानी बचेगा और एक दिन धरती पर पानी ख़त्म हो जाएगा। तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना चाहिए, उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी को। ठीक है, गिव देम टाइम टू गेट रिन्यू एंड कॉल्ड अ रिसोर्स कन्वर्जन। हमें रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए कि वो दोबारा बन सके। तो ये हो गया हमारा रिसोर्स कन्वर्जन। मतलब कन्वर्जन का मतलब हो गया कि हमें उसे केयरफुली यूज़ करना है हमें। तो ये हो गया हमारा रिसोर्स कन्वर्जन। ओके, आगे इसमें बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हो गया बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज़ द रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। मतलब हमारी जितनी भी नीड है, जितने भी हम रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करते हैं, आप उसको एक बैलेंस की तरह यूज़ करो। जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना ही यूज़ करो, उससे ज़्यादा यूज़ मत करो। ठीक है, जिससे वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो बच पाए। ठीक है, आप पानी का एग्जांपल लेके ही पढ़ो कि आप पानी को उतना ही यूज़ करो। पानी एक हमारा रिसोर्स है, आप पानी को उतना ही यूज़ करो जितना आपको ज़रूरत है, जिससे आपके फ्यूचर के लिए बच पाए। अगर आप उसको वेस्ट करते रहोगे तो वो आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही लिमिटेड बचेगा, और बचेगा भी नहीं बचेगा, फ्यूचर किसने देखा है ना। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। ऐसे बहुत सारे टाइप है जिससे हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। Each person can contribute by resourcing, consumption, recycling and reusing things। हम हर एक आदमी, हर एक पर्सन अगर कंट्रीब्यूट करें कि हम इतना ज़्यादा वेस्टेज नहीं करेंगे, जो चीज़ें हैं उनको दोबारा रिसाइकिल करेंगे, रीयूज़ करेंगे चीज़ों को, तो
ये चीज़ हम अपने रिसोर्सेज को हम फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसको बचाना सीख जाएंगे तो ये अगर हम उसको बचाने सीख गए तो ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब बच्चे कुछ बात करते हैं, कुछ कर रहे हैं। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट फ्रॉम द बैम्बू स्टिक्स। जो चिल्ड्रंस जो हैं और जो बच्चे हैं, मोना की बात की गई थी और उसके ब्रदर की बात की गई थी। तो इवनिंग में वो और उसके दोस्त मिलके पैकेट बना रहे हैं, शॉपिंग बैग बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? हमारे ओल्ड न्यूज़पेपर से। हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को फेंक देते हैं, रद्दी में दे देते हैं, फिर वो रिसाइकिल होने के लिए चले जाते हैं, उनसे बुक्स वगैरह बनती हैं। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि हम न्यूज़पेपर को वेस्ट ना करें। आप उसके पैकेट बैग बना सकते हो, शॉपिंग बैग्स बना सकते हो, जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो, तो न्यूज़पेपर वेस्ट नहीं होगा। क्लोथ जो है उससे बना सकते हो बैग्स वगैरह। आप बास्केट्स, बैम्बू स्टिक से आप बास्केट्स वगैरह बना सकते हो, तो वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। हम उनको कुछ देंगे, ये सारी चीज़ें जिनको भी हम जानते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। मुस्तफ़ा बोलते हैं कि ये सारी एक अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों के लिए हम रिसाइकिल कर रहे हैं, हम इसके बैग बना रहे हैं और बास्केट्स बना रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। इसीलिए हम जिसको जानते हैं उन फैमिलीज़ में हम ये बांटेंगे, जिससे हमारे रिसोर्सेज भी सेव होंगे और हमारी अर्थ भी ज़्यादा टाइम तक लाइव रहेगी, जीवित रहेगी। आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुली नॉट टू वेस्ट पेपर, सैड जेसी बोलती है कि मैं बहुत केयरफुली यूज़ करूँगी कि कोई भी पेपर वेस्ट ना हो। बहुत सारे ट्रीज़ कटे होंगे इस पेपर को बनने के लिए, न्यूज़पेपर्स को बनने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ को काटा गया होगा। इट विल सी दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। मुस्तफ़ा बोलते हैं कि मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो मेरे घर में। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोयल। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? वाटर और कोल से बनती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कोल भी हमारे पास लिमिटेड है और वाटर को भी हमें वेस्ट नहीं करना। ठीक है, इट विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। हमारी वाटर की कोई भी ड्रॉप वेस्ट नहीं होनी चाहिए। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। चिल्ड्रंस बोलते हैं हम एक साथ मिलकर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, The future of our planets and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide. हमारे planet का जो future है और इससे जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी एबिलिटी को हमें मेंटेन करना है, एक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करना है। दैट्स नेचर, जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है उससे हमें मेंटेन करके रखना है कि वो फ्यूचर के लिए बच पाए और हम उसको वेस्ट ना करें। हम उसको एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, ये हमारी ड्यूटी है कि सारे ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं वो उसको हम संभाल के यूज़ करें, वेस्ट ना करें, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। ओके, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। जितनी भी अर्थ पर लाइफ है, मतलब हम पीपल हो गए, बर्ड्स, एनिमल्स, जितने भी बहुत सारे एनिमल्स हैं इस अर्थ पर, तो उन सब की लाइफ भी इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो हमें वेस्ट नहीं करनी है। द डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। हम इन्वायरमेंट को कम डैमेज करें, कम ट्री काटें, कम पानी वेस्ट करें, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट को बचा के रखें, उसे कम डैमेज करें। कम क्या, डैमेज करो ही मत, है ना। बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे फ्यूचर के लिए, अर्थ के फ्यूचर के लिए, कि हम उन दोनों चीज़ों को बचाएं। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये साइड में बताया गया कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए सारी लाइफ की, फॉर्म्स ऑफ लाइफ की। ठीक है, हमें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब वही इम्प्रूव करनी चाहिए हमें सब ह्यूमन लाइफ। ठीक है, कंजर्व द अर्थ वेटिलिटी एंड डिवर्सिटी, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत मिनिमम यूज़ करना चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करो। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। हमें इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस वगैरह है उन सबको
चेंज करना चाहिए। अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर ऑल देयर ओन इन्वायरमेंट, हमें एक कम्युनिटीज़ बनानी चाहिए जो कि इन्वायरमेंट की केयर करे, ठीक है, हमें केयर करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कंजर्विंग रिसोर्सेज पढ़ा, हमने 3 टाइप के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हमने पढ़ा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, फिर पढ़ा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और उससे पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ ही लिया, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया हो अच्छे से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे और हम मेन पॉइंट्स दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। सो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर लेना, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।